हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल रिनेसेंस विद दीपक कुमार। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा है। ये उसी हिस्से का जो है, उसी पार्ट का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। ये पहले मैंने पढ़ाया आपको, इसमें जोन्स पढ़ाए थे, ये फिर से आ गया है, कोई नहीं, पढ़ लीजिए यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले टोरिड जोन है ना, उसके बाद टेम्परेट जोन और उसके बाद फ्रिजिड जोन, ये मैं आपको बता चुका था। तो टोरिड जोन फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसको। टोरिड जोन में मैंने बताया था अर्थ है और अर्थ के ये इक्वेटर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का हिस्सा ये टोरिड जोन। यहाँ पे सनरेज बिल्कुल सीधी पड़ती है, ठीक है। साइड में डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम वाला देख लीजिए, ये वाला एक टॉर्च है, बिल्कुल सीधी पड़ रही है ना, एक पेपर पे। तो ये तो हो गया टोरिड जोन। टेम्परेट जोन ये और ये नीचे, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थी, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये आर्कटिक सर्किल है ये वाली, और ये वाली है अंटार्कटिक सर्किल। तो यानी कि ये जो मैं हिस्सा बना रहा हूँ, ये देखिए कर्व में, ये वाला हिस्सा आपका हो गया टेम्परेट जोन। यहाँ पे जो लाइट पड़ती है सन की, वो थोड़ी स्लैंट पड़ती है, उसको आप समझ सकते हैं इस डायग्राम से। इस तरह से ये हमारे 3 जोन में बटी हुई है हमारी अर्थ। लैटिट्यूड्स हमने पढ़ ली थी पहली वीडियो में, अब हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं, ये डायग्राम दिया हुआ है साइड में ग्रीन कलर में। एक्चुअली क्या है, इसमें कलर मिसस्पेल्ड हो जाते हैं जब ये वीडियो आपको जब आप प्ले करते हैं बाद में, तो इसमें कलर मिसस्पेल्ड हो जाते हैं। जो कलर रियल में होते हैं वो चेंज हो जाता है, पता नहीं, ये मेरे को सेटिंग नहीं आती इसकी, ठीक है। तो ये साइड में देखो, ये वाला जो ग्लोब दिया है, इसमें सारी लॉन्गिट्यूड दी है। सीधे शब्दों में अगर आप समझें, मैंने आपको एक याद करने का तरीका बता दिया था कि जो लाइन लेटी हुई है वो लैटिट्यूड और जो लाइन खड़ी है वो लॉन्गिट्यूड। ये बहुत सिंपल तरीका है। तो ये खड़ी वाली लाइन है, आप ये देख लीजिए। फिगर को किस तरह समझेंगे आप, है ना। आप देखिए, बड़े बच्चे तो समझ ही लेंगे, लेकिन बात आती है जो 5th क्लास पास करके 6 में आए हैं, अभी माइंड इतना विकसित नहीं है, तो उनको एक सीधी सीधे मैं बताऊं कि अब गर्मियां चल रही हैं, सभी लोग खरबूजे खाते होंगे। तो जैसे एक खरबूजा होता है, सेम बिल्कुल बस यही फिगर होती है। आप जैसे एक खरबूजे में ये इसके खरबूजे की ये फाँक बनाते हैं, ऐसे काटते हैं इसको, ऐसे इस तरीके से, बस यही समझ लीजिए ये आपकी लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है। इसको जो काउंट किया जाता है मैं बताऊं, ये होता है, देखो ऐसे हाफ सर्किल। जब आप एक खरबूजे की फाँक को काटेंगे तो इस शेप में बनेगी वो हाफ सर्किल, ठीक है जी। तो ये हाफ सर्किल के रूप में होती है। अब इनके नंबर्स कितने होते हैं, जो मेन लॉन्गिट्यूड की बात करें, देख लीजिए, ये वाली लॉन्गिट्यूड है, ये वाली, ये होती है 0 डिग्री, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और इसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। यही वाली लॉन्गिट्यूड जब पीछे को जाएगी, यहाँ से उधर की साइड को पीछे को, तो वो बन जाएगी 180 डिग्री, समझ रहे हैं। उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ठीक है। कितनी होती हैं ये टोटल। अब आप देखो, ऊपर से देखेंगे इस खरबूजे की शेप को, तो ये 2 हिस्सों में बट चुकी है, ठीक है जी। 2 हिस्सों में बट चुकी है ये इस तरीके से। तो इधर का हिस्सा हो गया आपका वेस्टर्न हेमीस्फेयर, और इधर वाला हिस्सा हो जाता है आपका ईस्टर्न हेमीस्फेयर। हिंदी में बात करें तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब गोले का आधा हिस्सा। तो मैं बताऊं आपसे, देखिए इनके बीच की जो डिस्टेंस है, आप यहाँ देख लेंगे, यह सबसे ज़्यादा डिस्टेंस तो बीचों बीच होती है, लेकिन ऊपर को धीरे 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 ऊपर को ये कम होती चली जाती है। मतलब इनकी डिस्टेंस
पोल्स पे बिल्कुल कम होती चली जाती है, दोनों पोल्स पे, और बीच में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ऊपर जा कर के सारी मिलती हैं यहाँ पर पोल पे। जबकि लैटीट्यूड नहीं मिलती, वो इस तरह से ये सर्किल होते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस हर जगह बराबर होती है। ठीक, ये तो अंतर है इनमें लैटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में। लैटीट्यूड्स मैंने आपको बताया था कि लैटीट्यूड्स हमारी होती हैं 90 ऊपर 90 नीचे, यानी कि 180 टोटल। और लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड्स हमारी होती हैं, देख लीजिए, 360 टोटल। ठीक है, कितनी होती हैं? 360, यानी कि 180 होती हैं इधर की साइड में और 180 होती हैं यहाँ से इधर की साइड में। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितनी लैटीट्यूड्स होती हैं और कितनी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। ये पोल्स आपने समझ लिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट आता है समझने के लिए, तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये वाली, जो इसी को पूरे विश्व में मानक रेखा मान लिया गया है, तो इसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं, यानी प्रधान याम्योत्तर रेखा। हिंदी में, हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। और इसी रेखा से ही पूरे वर्ल्ड का टाइम सेट किया गया है। और ये रेखा वैसे तो कई जगह से निकल रही होगी, बट इसका एक ऑब्जर्वेटरी, एक प्लेस ले लिया गया जहाँ पे पूरे संसार का टाइम सेट किया गया। उस प्लेस का नाम भी किसी कंपटीशन में अगर पूछा जाए, वैसे पूछ लिया जाता है, वो जगह ग्रीनविच के नाम से जानी जाती है, लंदन में। ठीक है जी, लंदन में ग्रीनविच से ये रेखा निकलती है। पूछ लिया जाता है कि ये 0 डिग्री मेरिडियन कहाँ से निकलती है। ठीक, और इसी तरीके से मैं ये बीच का मैटर अभी बाद में पढ़ाऊँगा आपको, पहले मैं यहाँ आ जाता हूँ इंडिया में। तो हमारे देश में निकलती, बीचों बीच से जो रेखा निकलती है हमारे देश में, वो ये निकलती है, आपको दिख रही होगी, ये वाली देखो। ठीक है, इस रेखा को हम क्या कहते हैं? ये भारत की प्राइम मेरिडियन है, आप समझेंगे। भारत की, वो वर्ल्ड की प्राइम मेरिडियन थी, ये हमारे भारत यानी हमारे देश की है 82 डिग्री एंड हाफ। ठीक है, 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट से निकलती है। ईस्ट वेस्ट क्या है वो मैं आपको, जब मैं भारत की स्थिति वाला चैप्टर आपको पढ़ाऊँगा, अब वैसे थोड़ा सा मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। देखिए, ये चीज़ है, ये अगर इस वाली लाइन से लें तो ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, और इस वाली लाइन से लें तो ये वाला ईस्ट और ये वाला वेस्ट हिस्सा। ठीक है, मतलब पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब बात करते हैं हमारा देश, तो हमारा देश यहाँ है। मैं आपसे बताऊँ, यहाँ पे हमारा देश है। तो हमारा देश कहाँ हो गया? हमारा देश हो गया, एक तो उत्तरी गोलार्ध में हो गया, ठीक, और एक हो गया पूर्वी गोलार्ध में, यानी उत्तर पूर्व गोलार्ध में हो गया हमारा देश। इस हिस्से में हो जाता है इंडिया। तो इंडिया के बीचों बीच से जो लाइन निकलती है ऐसे करके, ये 82.5 डिग्री ईस्ट कहलाती है। ठीक, खड़ी लाइन ईस्ट और वेस्ट कहलाएंगी, और पड़ी लाइन नॉर्थ और साउथ कहलाएंगी, ध्यान रखना। तो ये यहाँ पे मैं समझता हूँ कि हमारा ये वाला पोर्शन पूरा हो जाएगा जितना मैंने आपको बताया। ठीक, अब इसी लाइन को IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, ध्यान रखेंगे। और बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये कहाँ से निकलती है भारत में निकलती तो कई जगह से है। मैं उसको ट्रिक वाइज मैंने बताया, जब मैं भारत की स्थिति पढ़ाऊँगा मैं आपको उस चैप्टर में, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तब मैं आपको मिल जाएगी। अभी नहीं बना रहा हूँ उस पर वीडियो, फिर भी मैं आपसे बता दूँ, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये इलाहाबाद से निकलती है। इलाहाबाद भी नहीं आ जाता तो नैनी आ जाता है, नैनी नहीं आता तो मिर्ज़ापुर पूछ लेते हैं। मतलब ये 3 चीज़ों के अलावा और कोई नहीं ऐसा आता है कि जहाँ से इसके बारे में पूछा जाए। किस किस स्टेट से निकलती है मैं उसके लिए भी सब बाद में आपको बता दूंगा। फ़िलहाल तो मैंने जितना आपके काम आ सकता है उतना मैंने आपको बता दिया। अब हम पहुँचते हैं अपने बीच वाले पोर्शन पे पहुँचते हैं। ये वाला पोर्शन थोड़ा डिफ़िकल्ट है। जो मैथ के अच्छे स्टूडेंट होंगे
उनको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है, समझने के लिए इजी है, ना पढ़ने वाले के लिए सब चीज़ डिफ़िकल्ट होती है। तो मैं आपसे बताऊं, इस बीच वाले पोर्शन में हम क्या पढ़ेंगे, ये एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, ज्योग्राफी की, और बहुत अच्छा दिया होता है एनसीईआरटी की बुक्स में। अगर आप इनको डीपली पढ़ें तो जो छोटे बच्चे ज़रा ध्यान देंगे, जो 5th वाले बच्चे हैं, 6th क्लास में आए हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। या आपने ये चीज़ तो पढ़ी है, आपने लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सब पढ़ा है 5th क्लास में। जिन बच्चों ने भी ये 5th क्लास में पढ़ा है वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यस कि यस हम इसको पढ़ चुके हैं। बट ये चीज़ आपने नहीं पढ़ी तो ये थोड़ा उसी से रिलेट है, ठीक है। देखिए क्या लिखा, टॉपिक देखिए, लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम। टाइम का मेजरमेंट कैसे होता है मैं आपसे बताऊं। हमारी अर्थ गोल है, सभी जानते हैं, ठीक है। और हमारी अर्थ घूमती कैसे है, शायद ये नहीं जानते होंगे। हमारी अर्थ इस तरह इधर को घूमती है, ठीक है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हमारी अर्थ घूमती है। और हमारी अर्थ को जब फ्लैट कर देते हैं, एक फ्लैट, तो वर्ल्ड मैप बन जाता। ये तो था ग्लोब, ये समझ लीजिए ये है वर्ल्ड मैप। तो वर्ल्ड मैप में यहाँ आता है जापान, ईस्ट में, सबसे ईस्ट में जापान आता है। तो जापान में सबसे पहले सन दिखाई देता है, ठीक, ये जे बना रहा हूँ मैं, जापान। तो जापान में सबसे पहले सन दिखाई देगा, क्योंकि जब ऐसे घूमेगी देख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज। तो अब जापान, इसीलिए हम जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं, ठीक है, लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो बहुत क्वेश्चन मेरे, आप अगर ये वीडियो देखेंगे, सुनेंगे ध्यान से, तो इसी में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कंपटीशन से रिलेट बन जाएंगे, ठीक। तो जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन बोलेंगे। सबसे पहले जापान में सन निकलता है। अब जब घूमती जाती, अर्थ घूमती जाती, तो धीरे धीरे लेफ़्ट साइड की तरफ को जितनी भी जगह है सब में सन निकलता चला जाता है। तो इस तरह से हर जगह टाइम सेम नहीं होता, सब जगह के टाइम में डिफरेंस होता है। और वो टाइम सबका मेज़रमेंट किया जाता है लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प से। ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं इन्हीं की हेल्प से टाइम लिया जाता है, ठीक है जी। यहाँ हम पढ़ लेंगे, देख लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, आप थर्ड, ये बात सभी जानते होंगे कि सन मूव नहीं करता है, ठीक है जी, सन मूव नहीं करता, अर्थ मूव करती है, ठीक। ये अर्थ मूव करती है, सन मूव नहीं करता। और इसके बारे में बड़े अच्छे तरीके से आप चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, इसी के नेक्स्ट चैप्टर में। तो अब यहाँ देखेंगे हम इसके 3rd पैराग्राफ में, एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज द वेस्ट विल बी बिहाइंड। तो ईस्ट में जो होंगे वो सबसे पहले आएंगे, और फिर जो वेस्ट में होंगे जो सन की तरफ, वो बाद में आएंगे। तो हमारी अर्थ, इसमें लिखा है देखो, सीधे सीधे रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स। 24 घंटे में हमारी अर्थ 360 के एंगल पे पूरा घूम जाती है, पूरा रोटेट कर जाती है, यानी पूरी अर्थ घूम जाती है, और उसको घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर। अगर हम इसको डिवाइड करें, 24 से अगर हम इसको डिवाइड करें 360 को, तो पता चलता है हमें कि 15 डिग्री यानी कि 15 डिग्री हमारा 1 घंटे में बना, ठीक है जी। कितने डिग्री, 1 घंटे में हमारी अर्थ 15 डिग्री घूम जाती है, ठीक। अच्छा, उसके बाद मिनट में लगाएं। अब 15 डिग्री ऑफ ग्रीनविच विल बी 15 इंटू 4 यानी कि 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट में 15 डिग्री घूम जाती है, ठीक। अब 15 से डिवाइड कर दो 60 को, तो हमें पता चलता है कि 1 डिग्री में 1 डिग्री अगर घूमेगी तो 4 मिनट का समय लेगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अगर 1 डिग्री घूमेगी हमारी अर्थ तो 4 मिनट का समय लेगी, ठीक। और अब मैं अपने मेन पॉइंट पे आता हूँ
कि ये हमारी है वर्ल्ड मैप, समझो आप, और ये हमारी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ठीक है जी, 0 डिग्री, और हमारा इंडिया है यहाँ पर कितने डिग्री पे, 82.5 डिग्री पे। तो इस 0 से और 82.5 डिग्री के बीच डिफरेंस कितना रहा, यही रहा 82.5 का, यानी कि 82.5। तो 82.5 डिग्री, ठीक है जी, और 1 डिग्री घूमने में ले रही है 4 मिनट। तो इतने डिग्री घूमने में लेगी हमारी अर्थ। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20 का 0 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10 का 0 कैरी 1, 4 8 जा 32 और 1 33। 1 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद पॉइंट, इतने मिनट 330 मिनट। कितने मिनट, 330 मिनट। 330 मिनट हमारी अर्थ ले रही है भारत के और 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के बीच का डिफरेंस। 330 मिनट के अगर हम बनाएं, क्या बनाएं, घंटे बना लेते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं साहब, ठीक, 0 से 0 कट जाएगा, 6 पंजे 30 और बचेगा नीचे 3.065 जा, ठीक है, यानी कि 5.5 घंटे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, 5 आवर्स, ठीक, और 5 आवर्स और 30 मिनट, इतना समय का डिफरेंस हो जाएगा, इतने समय का डिफरेंस हो जाएगा आपके 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन और हमारे इंडिया के टाइम के बीच में। चूँकि इंडिया पहले आएगा, जब अर्थ रोटेट होगी तो इंडिया पहले आएगा। सन इंडिया में पहले निकलेगा और यूरोप में, लंदन में बाद में निकलेगा, ये समझ लीजिए, क्योंकि 0 डिग्री लंदन से निकल के जाती है। तो हम एक सीधे सीधे लगा सकते हैं हिसाब, यानी कि जब सुबह के 5:30 बज रहे होंगे, 5.5 घंटे का अंतर बताया मैंने, तो जब सुबह के 5:30 बज रहे होंगे इंडिया में, ठीक है, तो लंदन में हो रहा होगा मिडनाइट, यानी कि रात के 12 बज रहे होंगे लंदन में। बस ये अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि यस सर हमें समझ में आ गया है। 5:30 अगर इंडिया में सुबह को बज रहे हैं तो लंदन में रात के 12 बजेंगे। बस ये हमारा टॉपिक था, ठीक है जी। बस अब ये हमारा टॉपिक पूरा हो जाता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। 1-2 क्वेश्चंस के थोड़ा आंसर लंबे हो जाते हैं, वो सबकी मैं PDF बना कर डाउनलोड कर दूंगा, आपके जो बच्चे चाहते हैं इसको करना, जो भी मैंने समझाया आप उससे आराम से निकाल सकते हैं। देख लीजिए, फिर भी मैं एक्सरसाइज कराता हूँ, एक्सरसाइज में टाइम नहीं लगेगा। ये द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज कितना, 0 डिग्री, ठीक है। द फ्रीजिट मीन लाई नियर द पोल्स, ठंड, फ्रीजिट माने फ्रीज जमा हुआ, और ठंड कहाँ है, पोल्स पे है। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड में पता है आपको 360। द अंटार्कटिक सर्किल इज लोकेटेड इन, अंटार्कटिक सर्किल देखिए मैंने बताया था, ऊपर आर्कटिक सर्किल और नीचे अंटार्कटिक सर्किल, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न, तो इसमें आएगा द साउदर्न हेमिस्फीयर। थोड़ा क्लियर नहीं है एक्चुअली, क्या है कि मैं मोबाइल से ही वीडियो बनाता हूँ, मेरे पास टीचिंग एड नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा निराश ना हो कि इतनी क्लियरिटी नहीं है, मैं बताऊँ आपसे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है, ई ग्रिड इज द नेटवर्क ऑफ, ग्रिड क्या होता है, देखिए ये लॉन्गिट्यूड और ये लैटिट्यूड मिलके जो ये जाल बनता है इसको हम ग्रिड कहते हैं, बस, ठीक। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, इनका नेटवर्क है, इसका पहला वाला सही हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं आपको जो भी एक्सरसाइज है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करा दी मैंने। अब चैप्टर 3 में नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 3 की बनाऊंगा मैं। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।